हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स। आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमको प्रूव करना है इस प्रॉब्लम को कि ये इरेशनल है। तो इसको बिना टाइम वेस्ट किए इसको बोर्ड पर लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने इसको लिख लिया है। अब इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप लगेगी। 5 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में आप लिखोगे तो आसानी से आपको समझ में भी जाए और आपको नंबर भी पूरे मिले। तो ये आपको 5 स्टेप याद रखनी होगी। और देखो, इस प्रकार की प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको देखना है कि जब भी इरेशनल नंबर इस प्रकार की प्रॉब्लम का सोल्व करना है तब आपको इसको रेशनल नंबर मान लेना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें रेशनल नंबर मानना है। ठीक है, अब 3, 2, 5। ठीक है, अब इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो इसकी रेशनल नंबर मानना है। ठीक है, मैंने बताया आपको, जैसे अभी इसको रेशनल नंबर माना हमने तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में। ठीक है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पर Q जो रहता है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है और को प्राइम रहता है। ठीक है, को प्राइम रहता है। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? जिसका फैक्टर ओनली 1 हो। ठीक है, ये को प्राइम के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 3 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, 3 को हम इधर लेके जाएंगे। तो कुछ देखो, यहाँ पर मैं एरो कर देता हूँ ताकि आप जब भी स्क्रीनशॉट लो तो आपको पता चल जाए आसानी से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√5, 3 को उधर लेके गए, Q -3। ठीक है, तो ये 3 इधर माइनस में आ गया। अब Q को एलसीएम लेके इधर करेंगे सोल्व। तो यहाँ पर इसको जिस प्रकार से आपने एलसीएम एचसीएफ आपको लेना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप चैनल पर जाकर एलसीएम और एचसीएफ के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई से और चैनल पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम इसका निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यू आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी? हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे सोच रहे होंगे 2 से डिवाइड क्यों करा। ठीक, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ 2 से डिवाइड क्यों करा। 2 से डिवाइड हमने इसलिए करा, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जब इस प्रकार की अंडर रूट जब बचती है तो हमको अंडर रूट को हटाना होता है। अंडर रूट को जब भी हटाएंगे हम, तो उसके लिए हमें जो वैल्यू इसके सामने वाली है उसको गायब करना होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो इसको हटाना होगा, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर कुछ भी नहीं, इधर 2 डिवाइड में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप बोल रहे थे कि स्टेप में, तो पहली स्टेप तो यही है कि हमने इसको रेशनल नंबर माना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, और ये वाली हमारी स्टेप सेकंड हो गई, स्टेप सेकंड। ठीक है, और अगली स्टेप थर्ड। अब स्टेप तीसरे में क्या कि जो भी हमारे पास P सिंस लिखेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ में आप देखो कि सिंस PQ and 3 and 2 are integers and Q not equal to 0, द एक्सप्रेशन P जो भी दे रखिए, जो एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर जो आई है, ये इस प्रकार तो लग रही है कि ये अपनी रेशनल नंबर है। ठीक है, पर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि √5 जो है, जो √5 है, ये क्या थी? इरेशनल। ठीक है,
तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसको प्रूव करा था कि ये एक इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये इस थ्योरम को यहाँ पर रेशनल नंबर प्रॉपर शो हो रही है, सब चीज़ें रेशनल नंबर के हिसाब से बनी है, क्यू बी नॉट इक्वल टू 0 है एंड सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है, ये यहाँ से रॉन्ग हो जाती है। और दिस इम्प्लीज डेट √5 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर हमको सब चीज़ों से पता चलता है कि √5 और जो वैल्यू है ये रेशनल है, पर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा √5 इरेशनल थी। तो वी नो डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमको पता है √5 इज अ इरेशनल नंबर। आवर कंक्लूजन डेट √5 इज अ रेशनल कॉन्ट्रेडिक्ट्स दिस नो फैक्ट्स वी नो। देखो इसमें सबसे सिंपल चीज़ आप समझो कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में, पहले तो आप यहाँ तक ये सोल्व हो चुकी है, ठीक, इससे ज़्यादा आगे सोल्व नहीं होगी। अब अगली स्टेप में इसको √5 को हमें पता है, इस वैल्यू को देखेंगे तो q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2q है तो यहाँ पर 2q है, तो मतलब q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। बाकी सब चीज़ें वैल्यू उस हिसाब से हो रही है जिस हिसाब से हमारा रेशनल नंबर बनता है। पर हमने देखा है कि √5 की वैल्यू है सारी, तो √5 तो इरेशनल थी हमारे पास वहाँ पर, तो ये इस चीज़ को गलत साबित करता है, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ हम फैक्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, वही लिख रखा है मैंने। और फिर उसके बाद डेट, देखो इस चीज़ को देखते हुए ये पूरी वैल्यू है, ये √5 की वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू पूरी √5 की है, क्योंकि जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है किसकी वैल्यू है, √5 की। तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि 3 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। आप चाहो तो इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इतना सा लिख सकते हैं, वी नो डेट √5 इज अ इरेशनल नंबर, बस इस प्रकार से आप इतना लिख दीजिए और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो आगे इसके बाद ये सोल्व नहीं होगा। अब अपन को पता ही नहीं है ना इसके आगे क्या, ना तो q की वैल्यू पता है अपन को, ना p की वैल्यू पता है, ना q की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हमने इसको इतना ही रखा और ये √5 की वैल्यू हो गई, इसलिए इरेशनल हो गई। और इस वीडियो में हमने इसको पूरी तरह अच्छे से समझा दिया है। अगले वीडियो में हम इन सबको कवर करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, इसी प्रकार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।